हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6 बजे और सुबह उठने के बाद वही अपना डेली रूटीन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं चलूँगी अपना पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। कल से मैंने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया है और बेसिक चीज़ें अभी इंडिया के बारे में मैं पढ़ रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें मैं लर्न करूँ क्वेश्चन फॉर्मेट में आप सभी के साथ शेयर भी करती चलूँ। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, मैंने पूछा था अपने ब्लॉग में कि अगर पॉलिटी के नोट्स चाहिए होंगे तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं पीडीएफ फॉर्मेट में बनाकर टेलीग्राम पर या फिर कोई लिंक शेयर करके शेयर कर दूंगी। तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और मुझे आता भी नहीं है और मुझे आइडिया भी नहीं है। इसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा, तब मैं पीडीएफ फॉर्मेट में चीज़ें बना पाऊँगी और फिर मैं प्रोवाइड करवा पाऊँगी। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं अपने कम्युनिटी पर आप लोगों को जो भी टॉपिक चाहिए वो शेयर कर दूंगी। एंड कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि कहाँ से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए। तो सबसे पहले कि जो महेश कुमार वर्डवाल जी की बुक है उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की है। अदरवाइज़ मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो दिनेश गहलोत सर हैं उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वो पढ़ाते हैं, 6 साल पुराना वीडियो है। आप लोग एक बार देखिएगा टॉपिक वाइज, कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं आता हो, जिसको जैसे बेसिक पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है तुरंत से नोट्स ही बनाइए, आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा। बहुत अच्छे से डिटेल्स में सारी चीज़ें सर ने बता रखी हैं और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बट एक प्रॉब्लम ये है कि अगर 6 साल पुरानी वीडियोस देख रहे हैं तो 6 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो बेसिक वहाँ से आप लोग देख लीजिए एंड एडवांस में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं आप उसको गूगल करके भी चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो टॉपिक अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ उससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो मैंने कुछ इसी तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं और मैं अभी आप लोगों से पूछ रही हूँ कि कौन से टॉपिक का नोट्स चाहिए, क्योंकि किसी किसी टॉपिक के कई सारे पेजेस बन गए हैं और किसी किसी टॉपिक के एक ही पेज पर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग बताएंगे तो उसी हिसाब से मैं लगा दूँगी। वैसे भी हमारे यहाँ हर साल के जैसे ठंड नहीं पड़ रही है, दिसंबर भी बीतने जा रहा है, बट गलन सुबह के टाइम में थोड़ा रहती है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया था और मैंने अपने लिए चाय बनाया और मैं चाय पी रही थी, साथ में फिर अपना जो भी मैंने पढ़ा था उसका रिवीजन भी कर रही थी। ज्योग्राफी के लिए मैंने आप सभी से पूछा था तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे अलग अलग सर के, तो अभी मैं चेकआउट कर रही हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि कल मैंने कुछ काम पेंडिंग छोड़ रखा था, तो वो सारी चीज़ें मुझे आज कंप्लीट करनी थी। एंड सुबह में भी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट ही उठी थी, तो सुबह भी 1-1.25 घंटे की ही पढ़ाई मेरी हो पाई थी। उसके बाद पूरे दिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। आज संडे का दिन था तो मुझे अपने हेयर में ऑयलिंग भी करना था और मेरे हेयर में जब भी डैंड्रफ हो जाते हैं तो एक यूट्यूब पर ही चैनल है प्रीति प्रेरणा करके, तो वहाँ से मैंने एक रेमेडी देखी थी डैंड्रफ के लिए कि मस्टर्ड ऑयल में लेमन जूस मिलाकर लगा लेने से डैंड्रफ मतलब बहुत ही जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं हेयर से। तो ये मैं 1-2 बार पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, सच में इंस्टेंटली बहुत ही जल्दी से मतलब ये काम करता है ये वाला रेमेडी। तो मैं आज फिर से अपने हेयर में लगा रही थी और सारवी भी उठ गई थी, तो इनको फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कराया। और कल मैंने आप सभी के साथ शेयर कर रखा था कि मैंने डोसा बैटर भिगाया था, तो कल मैं नहीं बनाई थी क्योंकि वो अच्छे से परमानेंट नहीं हुआ था। तो आज वो अच्छे से परमानेंट हो गया था, तो संडे भी है, आज मैं उसको बनाऊंगी। और साथ ही साथ फिर मैं जो कल जूस आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो मुझसे किसी ने पूछा था कि मैंने ये जूस कैसे बनाया। तो इसमें मैंने गाजर लिया था, चुकंदर लिया था और पालक का पत्ता, और तीनों चीज़ों को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। पहले चुकंदर को और गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पीस लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर पालक का पत्ता भी डालकर पीस लेंगे। और कोई भी अगर आपके पास छलनी हो जिससे कि ये जूस निकल पाए तो उससे आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने नेट रखा हुआ है काट कर धोकर, तो उससे मैं इसका जूस अच्छे से निकाल लेती हूँ और फिर जो उसका फाइबर बचता है उसको मैं आटे में मिलाकर रोटियाँ बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर डोसा बना रही थी। डोसा बनाने वाला तवा मेरा घर पर ही है, ये जो रोटी बनाने वाला तवा है आयरन का, वो वाले तवे पे मैं बना रही थी। तो 1-2 डोसा मेरा ख़राब भी हो गया था, ख़राब होने का मतलब चिपक गया था। उसके बाद फिर सारे डोसे बहुत ही अच्छे बने थे। ये है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी उसकी मोटी रखनी पड़ी थी मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।